हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 अर्निंग्स। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हम बात करेंगे मेघमानी फाइनकैप के चेयरमैन एंड एमडी मिस्टर मौलिक पटेल से और जानते हैं कि किस तरह का क्वार्टर रहा और किस तरह की जर्नी आने वाले समय देखने के लिए मिल सकती है। हाय मौलिक सर, गुड गुड मॉर्निंग एंड सर वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर बताएं कि इस क्वार्टर में सेल्स तो बहुत अच्छा जंप देखने को मिल रहा है वाई ओ वाई बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी सेल्स में करीब 4% का जंप देखने को मिल रहा है। एबिटा में 80% का जंप ऑलमोस्ट वाई ओ वाई बेसिस पर। हालांकि थोड़ा सा फ्लैटिश था क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और नेट प्रॉफिट में भी करीब 95% का जंप देखने को मिला है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। सर बताइए कि ये जो परफॉर्मेंस आया है ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से है या आपके एंड प्रोडक्ट्स में रियलाइजेशन भी उतना ही तेजी से बढ़ा है? आप देखिए तो हमारा लास्ट ईयर का जो ग्रोथ था और इस साल भी हम लोग ग्रोथ हो रहा है। हमारा फोरकास्ट इज रियलाइजेशन हमारा ज्यादा है फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, एंड एज वेल एज हमारा वॉल्यूम ग्रोथ भी है। आप लास्ट क्वार्टर का हमारा देखेंगे तो हमने 3 प्लांट हमने कमीशन किए, जो हमने 2 साल से हमारा लगातार हमारा एक्सपांशन हो रहा था। कॉस्टिक का हमने जो एक्सपांशन किया, हमारा एपिक्लोरोहाइड्रिन का हमने एक्सपांशन किया, एंड सीपीवीसी का एक्सपांशन किया, वो सारे हमने खत्म कर दिए। तो अभी वो सारे 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 प्रोडक्ट हमारे कस्टमर अप्रूवल में है, एंड आई थिंक एवरी मंथ बाय मंथ आवर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सो हमारा वॉल्यूम बेस भी हमारा ग्रोथ हो रहा है, एंड एज वेल एज रियलाइजेशन भी अच्छा था फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में। सो दोनों जी तरीके से हमारा ग्रोथ हो रहा है अभी। जी सर, मैं देख रहा था कि आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है क्लोर एल्कली में दैट वाज समवेयर अराउंड 85% इन Q2। क्लोरोमीथेन में इट वाज 104% एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एट अराउंड 97%। सर ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है आफ्टर दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो आपकी नई कैपेसिटी ऐड हुई है, सर उसके बाद ये यूटिलाइजेशन इन्हीं लेवल्स पर रहने वाला है फॉर H2 और या कुछ इसमें कमी देखने को मिल सकती है? सो अभी जस्ट आप कॉस्टिक सोडा की बात कीजिए तो हम लोग अभी 294,000 टन पर एनम हमारा कैपेसिटी था, तो उसका हमने 400,000 टन पर एनम किया है। तो वो अभी हमने कंप्लीट किया है एंड ऑफ अगस्त। तो आई थिंक वो ग्रेजुअली हमारा कैपेसिटी आई थिंक एंड ऑफ Q4 हमारा ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा। सो हर एक केमिकल प्लांट जो चालू होता है उसको एक ऑप्टिमम लेवल पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है इनिशियल लेवल पे। तो Q4 एंड में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल रीच टू ऑप्टिमम लेवल एंड विल रीच टू क्लोज टू 80% कैपेसिटी ऑफ द कॉस्टिक सोडा। ओके। एंड सर जो इस क्वार्टर में देख रहा था मैं, एबिटा 80% वाई ओ वाई बेसिस पर बढ़ा, लेकिन सेल में अच्छा जंप था क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, लेकिन एबिटा थोड़ा फ्लैट था और थोड़ा 187 से घटकर 180 रहा। सर कुछ प्राइस रिवर्सल हुए हैं ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस, या कुछ जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पर थे उनका इम्पैक्ट था ये? तो हमारा थोड़ा एनर्जी कॉस्ट में भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। आप देख रहे हैं कि एनर्जी सिचुएशन अभी टाइट चल रहा है। एक वन ओके। ऑफ द रीजन वो एनर्जी था, एंड सेकंड थिंग थोड़ा रिलेशन भी थोड़ा डाउनवर्ड आया था सेकंड फर्स्ट कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। सो दोनों की वजह से थोड़ा ये है। बट एज अ लॉन्ग रन इफ यू सी, हमारा जो टारगेट है वो हमने दिया है कि 28% ±2% हमारा EBITDA लेवल रहेगा। क्वार्टर ओके। ऑन क्वार्टर आप देख रहे हो इट इज ऑन द हायर साइड एज वेल कंपेयर टू द, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये अभी ज्यादा ही लेवल पे है। बिकॉज अभी अभी केमिकल की जो डिमांड थी और यूरोप का जो सिचुएशन है इसकी वजह से ये है। बट एज अ लॉन्ग टर्म हमारा EBITDA 28% ±2 रहने वाला है। जी सर, यूरोप की क्या सिचुएशन चल रही है? यूरोप में इस समय एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स की आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं या ग्लोबली इतनी डिमांड है कि भले ही आप यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं करें लेकिन ग्लोबली इतनी डिमांड है कि आप उसको ही कैटर कर पा रहे हैं? सी यूरोप में अभी एनर्जी का सिचुएशन है, उसकी वजह से काफी डिमांड जो केमिकल्स वहाँ के एनर्जी जो मीट नहीं कर पा रहे केमिकल यूनिट्स के लिए, वो यहाँ से एक्सपोर्ट होना चालू है ग्लोबली। तो हम्म। उसका इम्पेक्ट है, बट द सेम टाइम इतना हाई प्राइस हो गया है कि उसकी वजह से यूरोप में अभी थोड़ा डिमांड डाउन भी आया है। तो ओके। इफ यू सी के डिमांड भी आया है, एशिया से जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ यूरोप में जा रहा है प्रोडक्ट। बट सेम टाइम वहाँ डिमांड भी कंस्टेंट हुआ है बिकॉज प्राइसेस इतने सारे इंक्रीज हो गए। जी
तो ये लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा वो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली डिमांड कंस्ट्रेंट यूरोप में आने लगा है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज है नहीं। अभी जो एनर्जी प्राइसेस जो हो चुके हैं वो एब्जॉर्ब नहीं पा रहे हैं अभी यूरोप में भी राइट नाउ। तो सर कुछ हमें अपने प्राइसिंग के बारे में बताइए, जो इंटरनेशनली अभी आपके प्रोडक्ट्स के प्राइस चल रहे हैं, और कितना ये लास्ट ईयर से बढ़ चुके हैं। सी कंपेयर टू लास्ट ईयर से हमारा प्राइसेस बढ़ना चालू हो गया था, क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स चालू ही हो गया था। क्वार्टर 4 वाज अ पीक, क्वार्टर 1 वाज अ पीक, ऑलमोस्ट पहुंच गया था। अभी थोड़ा डाउनवर्ड होना चालू हुआ है। अभी ये पीक, ये एनर्जी प्राइसेस एंड ये सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ा स्लो डाउन आया है, तो उसकी वजह से अभी प्राइसेस रिवीजन चालू हुआ है स्लोली। सो क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में थोड़ा डाउनवर्ड देख सकते हैं कि प्राइसेस थोड़ा रिवीजन होगा। सेम टाइम हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड द एनर्जी प्राइसेस भी थोड़ा डाउनवर्ड होने का चांसेस है। जी सर, मैं उसका क्वांटम पूछना चाहता हूँ कि करीब जैसे अगर हम कास्टिक सोडा देखें एंड आपके जो मेन प्रोडक्ट है क्लोर एल्कली, इन दोनों में पर्टिकुलरली प्राइस का बताइए कि क्लोर एल्कली कितने रुपए चल रहा था लास्ट ईयर Q3 के आसपास, एंड जब वो Q4 और Q1 में पीक हुआ तो वो कितना हुआ, और अभी कितना आ गया। सेम सर कास्टिक सोडा का बताइए। तो हमारा जो हम लोग कॉस्टिक सोडा का ईसीयू के हिसाब से गिनते हैं। तो ईसीयू जो है वो लास्ट क्वार्टर लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमारा काफी जंप हुआ था। वो अभी अभी वापिस जो क्वार्टर 3 में था वो लेवल पे आ रहा है। ओके, एंड क्लोर एल्कली में सर। क्लोरो अल्कली में ही ईसीयू गिना जाता है। तो ईसीयू ओके में ओके। क्लोरो अल्कली में अभी अराउंड 50,000 के आसपास का ईसीयू जो पहले था वो आ रहा है, और वो उसके आसपास आई थिंक 45,000 से 50,000 के आसपास रहेगा। बट एज अ लॉन्ग टर्म दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ वेरी हाई प्राइस ऑफ कॉस्टिक सोडा। आप देखेंगे बाकी सब केमिकल्स का प्राइस जो रिड्यूस हो रहा है उसके सामने केमिकल के कॉस्टिक सोडा के प्राइस कम नहीं हो रहे थे, क्लोरो अल्कली के प्राइस। तो अभी वो थोड़ा कम होने चालू हो रहे हैं। आई थिंक 45,000 टू 50,000 हम लोग देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 के आसपास रहने वाला है। जी सर, एक चीज और ये जो आपने अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन किए हैं एपिक क्लोरो हाइड्रीन सीपीवीसी और कॉस्टिक सोडा का, सर इससे कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इस फिस्कल में होते हुए दिखाई देगा, एंड नेक्स्ट फिस्कल में क्या पिक्चर होगी इसकी। सी एपीक्लोरोहाइड्रीन नॉर्मली जाता है इपॉक्सी रेजिन में 80% एंड बाकी सब एप्लीकेशंस 20% में जाता है, फार्मास्यूटिकल एंड अदर वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स। तो ठीक है। जो एपॉक्सी रेजिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है उसमें थोड़ा डाउनवर्ड ग्रोथ आया है कंपेयर टू डिमांड आई है यूरोप एंड यूएस से, बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट जो उसका इम्पेक्ट आया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो वो एक थोड़ा इम्पेक्ट इपॉक्सी रेजिन के डिमांड पे आया है। बट द वाटर ट्रीटमेंट एंड द अदर एप्लीकेशन वो डिमांड इंटेक्ट है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमने जो हमने कि फोरकास्ट किया था कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 एंड तक हम लोग ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे। वो आई थिंक क्वार्टर 4 एंड ऑफ और क्वार्टर 1 नेक्स्ट ईयर पे हम लोग ऑप्टिमम लेवल पे एपीक्लोरोहाइड्रीन पे पहुंच जाएंगे। एंड सीपीवीसी का डिमांड वाज मेनली फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना इम्पैक्ट जो ग्लोबली आया है इतना नहीं है। तो सीपीवीसी का डिमांड विल ग्रो एंड हम उसमें भी हम ऑप्टिमम लेवल हमारा प्लांट कैपेसिटी पहुंच जाएगा बाय क्वार्टर 4 एंड और क्वार्टर 1 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ओके। हमारा तीन एक्सपेंशन जो क्लोरो अल्कली का हमने एक्सपेंशन किया है, कॉस्टिक सोडा का किया है, सीपीवीसी का किया है, एंड एपीक्लोरोहाइड्रीन का है, तीन हमारा एंड ऑफ क्वार्टर 4 और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर 1 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे हमारा पूरा ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा। तो उसका सारा एड ऑन है हमको रेवेन्यू टॉप लाइन एज वेल एज वॉल्यूम ग्रोथ हमको चालू हो जाएगा बिगिनिंग फ्रॉम एन ऑप्टिमम लेवल पे कैपेसिटी पे पहुंच के नेक्स्ट फाइनेंशियल में पूरा रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस 2 क्वार्टर्स में हमको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट चालू हो जाएगा दोनों प्रोडक्ट में। बिल्कुल परफेक्ट। सर मैं देख रहा था कि आपने कुछ एक बहुत बड़ा लैंड पीस दहेज में एक्वायर किया है 2.88 लाख स्क्वायर मीटर का। इसमें आप बता रहे हैं कि शायद कुछ जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वही प्लान है, या सर कुछ क्या प्लान क्या कर रहे हैं सर इतने बड़े लैंड पर। सो हमने 2008 में 2006 में 7 में जो अभी एग्जिस्टिंग मेक मनी फाइन केम लिमिटेड है उसमें हमारा 65 हेक्टर का लैंड है विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 165 एकड़।
तो ओके 165 एकड़ हमने ये 10-12 साल में हमने ऑलमोस्ट 75% हमने ऑक्यूपाई कर लिया है बाय एक्सपांशन ऑफ क्लोरो अल्कली, डाउनस्ट्रीम केमिकल, क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ईसीएच एंड सीपीवीसी। सो अभी 25% लैंड एग्जिस्टिंग कैंपस में है, वो हम नेक्स्ट 3 इयर्स में हम लोग आई थिंक ऑक्यूपाई हो जाएगा बाय ग्रोथ ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। हम लोग जो सोच रहे हैं, जो हमने अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है, क्लोरोटोल्यून है उसका डेरिवेटिव्स एंड अदर सारी प्रोडक्ट्स। तो उसके हिसाब से 25% लैंड हमारा नेक्स्ट 3 इयर्स में खाली हो जाए। तो उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कि उसके लिए हमने ये लैंड हमने ऑक्यूपाई किया है और वहां हमने क्या करने वाले हैं, आई थिंक वो ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी हमारा इंटरनली चल रहा है। बट अभी 3 साल तक तो अभी एग्जिस्टिंग कैंपस में ही एक्सपांशन करेंगे, बिकॉज हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है। उसको पहले हम लोग ऑप्टिमम वे से यूटिलाइज करेंगे एंड देन वी विल जंप इनटू द न्यू लैंड पार्सल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट एंड अलोंग विद द न्यू प्रोडक्ट लाइन। जी। सर मैं देख रहा था कि आपने अपनी कॉन कॉल में ये भी कहा कि इंक्लूडिंग दिस लैंड कॉस्ट आपका जो लॉन्ग टर्म डेट है ये रिड्यूस हुआ है, 856 करोड़ पर आ गया है फ्रॉम 909 करोड़। सर लेकिन बावजूद उसके थोड़ा जो मैं इंटरेस्ट कॉस्ट देख रहा था उसमें जंप था। इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी 14 करोड़ आई है एज कंपेयर टू 11 करोड़ ऑन क्यू बेसिस, एंड कंपेयर करें वाई ओ वाई तो 9.7 करोड़ के कंपैरिजन में 14 करोड़ है। तो कुछ आपने वर्किंग कैपिटल के लिए फैसिलिटीज यूज की हैं क्या? हाँ, सो वर्किंग कैपिटल के लिए लाइक नए प्रोजेक्ट अभी एक्सपांशन हुए, एपीक्लोरोहाइड्रिन, सी पीवीसी, सो उसके रॉ मटेरियल प्लानिंग के लिए हमने वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज किया है। इन द सेम टाइम इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़ा कंपेयर टू लास्ट 2 इयर्स थोड़ा बढ़ा है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट इज ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। तो दोनों की वजह से ये इम्पेक्ट आया है। ओके तो सर जो नेट डेट की पोजीशन है, क्योंकि अभी तो अब आपके लगभग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी पूरे हो गए हैं, लैंड भी आपने ले लिया है, अभी उसमें प्लानिंग भी कुछ नहीं है। सो कैन वी एक्सपेक्ट कि कुछ जो आपका लॉन्ग टर्म डेट है ये कुछ रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा अगले 1-2 साल में? हाँ, रिड्यूस होता जाएगा 1-2 साल में। एंड सेम टाइम वी आर प्लानिंग फॉर, एज हम आपने देखा होगा कि हमारा टारगेट है कि 5,000 करोड़ हमको नेक्स्ट बाय 2027 हमको पहुंचना है। तो उसके लिए हम लोग जो एग्जिस्टिंग 25% लैंड है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए हम लोग डाउनस्ट्रीम, अभी जो हमारा फोकस स्ट्रेटेजी है कि क्लोरो अल्कली के डाउनस्ट्रीम में हम आएंगे, जितना भी क्लोरीन कंजम्पशन हम लोग कैप्टिव कर पाएंगे उस हिसाब से फोकस कर रहे हैं। तो वो हम कंटिन्यू रखेंगे एंड वो कैपेक्स भी आगे जाके आने वाला है टू रीच एट 5,000 करोड़ गोल फॉर 2027। सर एक आपने कुछ रिन्यू ग्रीन एनर्जी के साथ भी जेवी किया है, जिसमें कुछ आप पावर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। ये कब तक लग जाएगा और इसका कितना बेनिफिट आपको इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मिलेगा? हाँ, सो ये हमारा जो अभी हमारा कैप्टिव पावर प्लांट है उसके, और हम जो डाउनस्ट्रीम यूनिट लगा रहे हैं उसके लिए भी, सो ये हमारा एनर्जी हमारा ऑफसेट करेगा फ्रॉम सोलर एंड विंड पावर। तो ये सोलर एंड विंड पावर हमारा लगने वाला है बाय जनवरी, बिगिनिंग ऑफ जनवरी हो जाएगा। टारगेट डेट था एंड अराउंड दिसंबर हम कमीशन करने वाले थे, पर आई थिंक इट विल डन फ्रॉम द जनवरी ऑनवर्ड्स, बिकॉज हैवी मानसून की वजह से थोड़ा एक आध महीना डिले हुआ है। ठीक है। But beginning of January, we will commission this project, and I think from next month onwards, I think in the quarter 4 onwards, उसका benefit हमको दिखने चालू हो जाएगा। Q4 से तो हाँ, सर आई मीन अभी आपकी जो पावर कॉस्ट होती है उसमें कितना परसेंट हम मान सकते हैं कि रिडक्शन होना शुरू हो सकता है? अभी जो हमारा जो गवर्नमेंट से जो पावर आ रहा है, हमारा कैप्टिव कॉस्ट है, उससे आई थिंक 20 to 25% हमको बेनिफिट है हम ये अरेंजमेंट करने से। ओके, वेरी नाइस। सर एक चीज और, ये जो आपने लैंड पार्सल खरीदा था इसकी कॉस्ट पूरी जा चुकी है या अभी कुछ पार्ट बचा है? नहीं, लैंड कॉस्ट का तो पूरा जा चुका है आई थिंक। ओके 100% वी हैव पेड टू द, आई थिंक हमने पूरा पेमेंट कर दिया है टू द वेंडर्स, बिकॉज वी हैव परचेज फ्रॉम द थर्ड पार्टी वेंडर। या ओके तो ये सर एग्जिस्टिंग प्लांट के साथ ही लैंड है या थोड़ा दूरी पर? so it is in the Dahej PCPR region only, and which is existing campus is around 1 kilometer distance पे है। ओके और सर लास्ट क्वेश्चन कि जो आपने कहा था कि FY23 के लिए जो गाइडेंस है वो हम मीट आउट करेंगे, सर एक बार जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए भी बता दीजिए कि आपकी FY23 की गाइडेंस क्या है रेवेन्यूज को लेकर और प्रॉफिट्स को लेकर।
सी जो हमने आई थिंक हमने ऑलरेडी मेंशन किया है हमारे प्रेजेंटेशन में कि हम अराउंड आई थिंक 21 to 2200 करोड़ हम टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे 50%, विच इज अ 50% ग्रोथ फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बेस्ड एंड हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है कि 28% ±2 EBITDA लेवल पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे दिस ईयर विल बी सो it's 28% ±2 EBITDA and the 2200 close to 2200 revenue हम लोग meet करने वाले which is 50% growth from the last financial year. So that was the target which we have given and we are I think our team is working towards that goal. I think we are able to meet that goal by end of this financial year. Perfect, sir. So, sir, congratulations and best of luck for your guidance. And that's been a fantastic quarter in terms of revenue growth, in terms of EBITDA, in terms of net profit, because we have seen that 70 to 80% growth in terms of profits and EBITDA. So that's been a fantastic quarter for the company. Congratulations, sir, and best of luck for your. Thank you, Vivek ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye.